नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज की दुनिया की सभी समस्याओं के समाधान सैकड़ों वर्ष पहले बुद्ध के उपदेशों में मिलते हैं। उनका बताया मार्ग भविष्य का मार्ग और स्थिरता का मार्ग है। प्रधानमंत्री दिल्ली में विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन आज से दिल्ली में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का समय इस सदी का सबसे चैलेंजिंग समय है। आज दुनिया युद्ध, आर्थिक अस्थिरता, आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। आज विश्व जिस युद्ध और अशांति से पीड़ित है, बुद्ध ने सदियों पहले युद्ध का समाधान दिया था। उन्होंने कहा कि बुद्ध में आस्था और विश्वास ही इस धरती की सबसे बड़ी ताकत है। सर्व स्वीकार्य है कि आज का ये समय इस सदी का सबसे चैलेंजिंग समय है। आज एक और महीनों से 2 देशों में युद्ध चल रहा है, तो वहीं दुनिया आर्थिक अस्थिरता से भी गुजर रही है। आतंकवाद और मजहबी उन्माद जैसे खतरे मानवता की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती पूरी मानवता के अस्तित्व पर आफत बनकर मंडरा रही है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इकोलॉजी नष्ट हो रही है, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। लेकिन इस सब के बीच हमारे आप जैसे करोड़ों लोग भी हैं जिन्हें बुद्ध में आस्था है, जीव मात्र के कल्याण में विश्वास है। ये उम्मीद, ये विश्वास ही इस धरती की सबसे बड़ी ताकत है। जब ये उम्मीद एकजुट होगी तो बुद्ध का धम्म विश्व की धारणा बन जाएगा। बुद्ध का बोध मानवता का विश्वास बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध का मार्ग भविष्य का मार्ग है, सस्टेनेबिलिटी का मार्ग है। अगर विश्व भगवान बुद्ध की सीखों पर चला होता तो जलवायु परिवर्तन जैसा संकट भी हमारे सामने नहीं आता। ये समस्या इसलिए आई क्योंकि पिछली शताब्दी में कुछ देशों ने दूसरों के बारे में और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना बंद कर दिया। क्लाइमेट चेंज की चुनौती पूरी मानवता के अस्तित्व पर आफत बनकर मंडरा रही है। बुद्ध का मार्ग भविष्य का मार्ग है, सस्टेनेबिलिटी का मार्ग है। अगर विश्व बुद्ध की सीखों पर चला होता तो क्लाइमेट चेंज जैसा संकट भी हमारे सामने नहीं आता। ये संकट इसलिए आया क्योंकि पिछली शताब्दी में कुछ देशों ने दूसरों के बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। दशकों तक वो ये सोचते रहे कि प्रकृति से इस छेड़छाड़ का प्रभाव उनके ऊपर नहीं आएगा। वो देश इसे दूसरों के ऊपर ही डालते रहे। लेकिन भगवान बुद्ध ने धम्म पद में स्पष्ट रूप से कहा है कि जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, वैसे ही लगातार की हुई गलतियां विनाश का कारण बन जाती हैं। मानवता को इस तरह सतर्क करने के बाद बुद्ध ने यह भी कहा कि अगर हम गलतियों को सुधारें, लगातार अच्छे काम करें, तो समस्याओं के समाधान भी मिलते हैं। हर व्यक्ति का हर काम किसी ना किसी रूप में धरती को प्रभावित कर रहा है।
हमारी लाइफस्टाइल है, चाहे जो हो, हम जो भी पहनते हो, हम जो भी खाते हो, हम जिस भी साधन से यात्रा करते हो, हर बात का प्रभाव होता ही होता है, फर्क पड़ता ही पड़ता है। हर व्यक्ति जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ भी सकता है अगर लोग जागरूक होकर अपनी जीवन शैली में बदलाव करें तो इस बड़ी समस्या से भी निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में भारत ने कई विषयों पर नई पहल की है। इसके लिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा मिलती है। भगवान बुद्ध का चिंतन और विस्तार पूरी मानवता को जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट की मेजबानी एक ऐसे समय में हो रही है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृतकाल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य भी है और वैश्विक कल्याण के नए संकल्प भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आज अनेक विषयों पर विश्व में नई पहल की है और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार कर रही है। आप सभी परिचित है कि बुद्ध का मार्ग है परियक्ति, पटिपत्ति और पटिवेद, यानी थियोरी, प्रैक्टिस एंड रियलाइजेशन। पिछले 9 वर्षों में भारत इन तीनों ही बिंदुओं पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार किया है। हमने बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक समर्पण भाव से काम किया है। भारत और नेपाल में बुद्ध सर्किट का विकास हो, सारनाथ और कुशीनगर जैसे तीर्थों के कायाकल्प के प्रयास हो, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, लुम्बिनी में भारत और आईबीसी के सहयोग से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो, भारत के ऐसे हर काम में पटिपत्ति की प्रेरणा शामिल है। ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पटिवेद ही है कि भारत विश्व के हर मानव के दुख को अपना दुख समझता है। दुनिया के अलग अलग देशों में पीस मिशंस हो या तुर्की के भूकंप जैसी आपदा हो, भारत अपना पूरा सामर्थ्य लगाकर हर संकट के समय मानवता के साथ खड़ा होता है, मम भाव से खड़ा होता है। आज भारत के 140 करोड़ लोगों की इस भावना को दुनिया देख रही है, समझ रही है और स्वीकार भी कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बहुत जरूरी है कि विश्व कोरी भौतिकता और स्वार्थ की परिभाषाओं से निकलकर भवतु सब मंगलन इस भाव को आत्मसात करे। भगवान बुद्ध को केवल प्रतीक नहीं बल्कि प्रतिबिंब भी बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन का ये मंच इस भावना को नया विस्तार दे रहा है। ये हम सभी लाइक माइंडेड एंड लाइक हार्टेड देशों को एक परिवार के रूप में बुद्ध धम्म और शांति के विस्तार के नए अवसर देगा। वर्तमान चुनौतियों को हम जिस तरह से हैंडल करते हैं, इस पर चर्चा अपने आप में न केवल प्रासंगिक है बल्कि विश्व के लिए इसमें उम्मीद की किरण भी समाहित है। आज बहुत आवश्यक है कि विश्व कोरी भौतिकता और स्वार्थ की परिभाषाओं से निकलकर भवतु सब मंगलम इस भाव को आत्मसात करे। बुद्ध को केवल प्रतीक नहीं
बल्कि प्रतिबिंब भी बनाया जाए, तभी भवतु सब मंगलम का संकल्प चरितार्थ होगा। इसलिए हमें बुद्ध के वचन को याद रखना है। मां निवत्त अभिक्कम, यानी डू नॉट टर्न बैक, गो फॉरवर्ड। हमें आगे बढ़ना है और लगातार आगे बढ़ते जाना है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लगी एक प्रदर्शनी का भी मुआयना किया। विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन में लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें विदेशों के लगभग 171 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि शामिल हैं। पहली बार विभिन्न देशों के प्रमुख बौद्ध भिक्षु शिखर सम्मेलन में भाग लेने भारत आए। इस शिखर सम्मेलन में बौद्ध दर्शन और विचार की मदद से समकालीन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इस विषय पर चर्चा होगी। यह वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन अन्य देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ाने का एक माध्यम भी साबित होगा। भारतवर्ष बौद्ध धर्म की जननी है। भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने बुद्ध धर्म का प्रचार भारत के साथ साथ एशिया के दूसरे देशों में भी किया। भगवान बुद्ध ने भारत में जिन जगहों पर विहार किया और उपदेश दिया, वहां बौद्ध तीर्थस्थल स्थापित किए गए। भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर उनके निर्वाण स्थल पर उनसे जुड़े हुए कई अवशेष मिलते हैं। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए इन स्थलों के अलावा उन स्थानों का भी बहुत ज्यादा महत्व है जहां महात्मा बुद्ध के चरण पड़े। सबसे पहले लुम्बिनी की बात करते हैं, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। नेपाल में मौजूद लुम्बिनी के कई प्राचीन विहार तोड़ दिए गए। यहाँ का अशोक स्तंभ आज भी मौजूद है, जिस पर खुदा है कि भगवान बुद्ध का जन्म यहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ एक समाधि स्तूप भी है। भारत में बिहार का बोध गया ही वो स्थान है जहाँ सबसे पहले भगवान बुद्ध को बोध यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध फाल्गु नदी के किनारे आए और बोधि वृक्ष के नीचे साधना की। बोध गया ही वो स्थान है जहां बुद्ध ने अपने ज्ञान की खोज को समाप्त किया और यही उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिले। बिहार और उत्तर प्रदेश में बौद्ध सर्किट में बौद्ध धर्म के कई तीर्थ स्थल हैं, जहां भगवान बुद्ध या तो रहे या विचरण करते हुए अपने धर्म के प्रसार के लिए वहां रुके। बोधगया से भगवान बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों के साथ बनारस के पास सारनाथ में निवास किया। बौद्ध धर्म में इस स्थान का महत्व काफी है, क्योंकि बुद्ध भगवान ने प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था और धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था। बनारस के पास ही श्रावस्ती का स्तूप भी है। कहते हैं भगवान बुद्ध ने यहाँ कई चमत्कार दिखाए थे और यहाँ लंबे समय तक रहे भी। यहाँ पर बौद्ध धर्मशाला, बौद्ध मठ और भगवान बुद्ध का मंदिर भी है। बुद्ध सर्किट में ही वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। गोरखपुर जिले में कुशीनगर है, जहाँ भगवान बुद्ध की अतिसार से मृत्यु हुई थी। यहाँ पर परिनिर्वाण स्तूप और विहार स्तूप मौजूद है। उत्तर प्रदेश के संगम तट प्रयागराज में कौशाम्बी भी महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर स्थित स्तूप के नीचे भगवान बुद्ध के केश और नख सुरक्षित हैं। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास सांची स्टेशन है, जहाँ के स्तूप विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर 42 फुट ऊंचाई वाला स्तूप है। वहीं आसपास भी कई स्तूपें हैं। सोनारी में 8 बौद्ध स्तूप हैं और भोजपुर में 37 बौद्ध स्तूप मौजूद हैं। चांपानेर के पावागढ़ का स्तूप भी विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है। और इस विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।